नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। अभिनंदन स्वर्ण जयंती स्टेडियम से पुरसूरत का ये देखिए मुकंदगढ़ वर्सेस पिलानी के बीच मुकाबला शुरू, और इस वक्त पिलानी का रेड लेकर पुरसूरत का ये बेहतरीन मुकाबला। देखते हैं आखिर किसकी होगी जीत। ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023 जिला स्तरीय खामोशियां ही बेहतर, क्योंकि शुरुआती क्षण खेल के और विदाउट पॉइंट ही वापस लौटे हैं। ऊंचा लंबा कद, बहुत बेहतरीन मुजाहरा पेश करती हैं दोनों ही टीमें। दबाव बनाने की कोशिश योगेश कॉर्नर पे, और उनके साथ विनीत खामोशी विदाउट पॉइंट ही वापस ले। डोर डायरेक्ट लेके चले हैं देवेंद्र इस समय, हिदायत देते हुए ओम प्रकाश जी जांगीड़ कि पीछे से जो आवाज़ लगाते हैं टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा। झपट्टा मारते हुए देखिए डाई लगाकर, लेकिन इतना आसान नहीं ब्लॉक करने की कोशिश, और अरे वाह, वापस धकेलने में कामयाब रहे। देवेंद्र ने भरपूर कोशिश की थी, मगर चट्टान की तरह डिफेंस इतना मजबूत था, उसे भेद नहीं पाए। 8 नंबर जर्सी में इस वक्त देखिए, और यहाँ झपट्टा मारने की कोशिश फिर से की है, नियंत्रण खोते हुए थोड़े से डिफेंडर, लेकिन संतुलन बनाने में कामयाब। मध्यांतर में केयर सिंह और गलती की है, नाकामयाब कोशिश। 1 पॉइंट फिर से गंवाया मुकंदगढ़ की झोली में। केयर सिंह चले हैं, और यहाँ कैच करने की कोशिश। 2 पॉइंट होने चाहिए। 2 खिलाड़ियों को टच किया संभवतया। 3 पॉइंट का इशारा इसी के साथ। बहुत ही शानदार रेड, क्योंकि एक खिलाड़ी ने पांव पकड़ने की कोशिश की थी और 2 खिलाड़ियों को चेहरे को टच किया था, इसलिए सुपर रेड दिखाई दी यहाँ केयर सिंह की। और यहाँ देखिए एक बार फिर से आवाज बैक कॉल के रूप में, और ये देखिए उड़ान भरी मगर क्रेश हो गए। कमाल का डिफेंस, और इससे वापस मैच में पिलानी कुछ हिदायत दी है देवेंद्र को सुपर टेकल ऑन, क्योंकि 3 ही का डिफेंस इस वक्त नजर आता हुआ। देवेंद्र को फायदा उठाना चाहिए। पिछली रेड पे काफ़ी मेहनत किया था, लेकिन असफल रहे, साइड लाइन से बाहर चले गए थे। यहाँ जोखिम से बचना ही चाहेंगे, क्योंकि यदि पकड़े जाते तो 2 पॉइंट जाते। डी से ही वापस यूं गए और यूं आए। फिर से देवेंद्र डोर डाई रेड की प्रतीक्षा में शायद दबाव बनाने की कोशिश, परछाइयों इस समय लंबी होते हुए, थोड़ा सा थकान महसूस करते हुए देवेंद्र कॉर्नर के ऊपर निशाना बनाने की कोशिश। बहुत मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होता थी सुपर टेकल। जब 3 का डिफेंस होता कई बार महंगा साबित होता। ये डोर डाई रेड होगा। डोर डाई रेड पे चले हैं इस वक्त देवेंद्र, जो मोरवा से बिलोंग करते हैं और पिलानी टीम में खेल रहे हैं इस समय। ये मिल गया पॉइंट, जी हाँ, कॉर्नर के ऊपर बच गई पॉइंट के लिए सीट, सफल पॉइंट। इधर से डोर डाई रेड लीजिए, उठा लिया है और समय रहते संभाल लिया। तो पिलानी बढ़त पे और ऑल आउट का खतरा इसी के साथ देखेगा इस वक्त देवेंद्र, और ऑल आउट मुकंदगढ़ पिलानी के सामने। ऑल आउट के साथ ही पिलानी 9, जबकि मुकंदगढ़ 2। 8 नंबर जर्सी में डिगाल से पहुंचे हैं, और यहाँ इतना आसान नहीं, क्योंकि डिफेंस काफ़ी कमाल का पिलानी का। 7 अंकों की बढ़त है इस वक्त पिलानी के पास, और ज़बरदस्त वापसी की है। शुरुआत हालांकि मुकंदगढ़ के अच्छे थे। देखते हैं यहाँ पे संभवतः सेल्फ आउट, यहाँ पे साइड लाइन से बाहर भेजा रेडर शेफ, और 1 पॉइंट पिलानी को। डिगाल नाम की जर्सी 8 नंबर में, काफ़ी मजबूत रेडर हैं, लेकिन यहाँ पिलानी के सामने आसान नहीं होगा, और पहुंच गए लक्ष्य तक। 2 पॉइंट जाएंगे, जी हाँ, 2 पॉइंट के साथ थोड़ा सा तो बढ़त को कम किया है। और केयर सिंह एक बार फिर एकमात्र रेड दिखाया जो सुपर रेड रहा था, 3 पॉइंट अर्जित किए थे, उसी को दोहराना चाहेंगे केयर सिंह मोरवा से। शहरी टीम में खेल रहे हैं, और यहाँ पकड़े गए, हाथों को दबोच लिया। हाथों को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन छोड़े नहीं, इसलिए
पॉइंट मुकुंदगढ़ के गढ़ में। और ये रेडर काफ़ी महत्वपूर्ण है मुकुंदगढ़ के लिए। टीम की रीड है 4 के डिफेंस में इस वक्त। देखिए पिलानी थोड़ा सा तो कमज़ोर होगा इस वक्त जहाँ तक डिफेंस के सवाल है। बोनस तो फिर है ही, इसलिए पॉइंट चाहिए। देखते हैं आखिर कॉर्नर पे टच पॉइंट का दावा किया मगर नहीं। देवेंद्र कॉर्नर पे वही खिलाड़ी हैं। देवेंद्र बोनस का प्रयास करते हुए। इसी के साथ टाइम आउट के समय स्कोर है मुकुंदगढ़ 5 जबकि पिलानी 10। लगातार गणना करते हुए देखिए ऑफिशियल से। और फिर से वही रेडर हैं। ऊंचा लंबा कद है, ताकत भी भरपूर है। देखते हैं 4 के डिफेंस में कैसी चुनौती स्वीकार करते हैं। कॉर्नर पे निशाना बनाने की कोशिश। देवेंद्र मौके की तलाश। टच पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। जी हाँ, मिल गया पॉइंट। क्योंकि कॉर्नर पे जब होते हैं दूसरे कॉर्नर से मजबूत डिफेंस चाहिए और वो कमजोरी यहाँ देखने को मिली, इसलिए पिलानी ने पॉइंट गंवाया। अब स्कोर बढ़ता है इसी के साथ 6। अब 4 अंकों की बढ़त है पिलानी के पास। कुछ हद तक तो वापसी की है मुकुंदगढ़ ने। और ये रेडर देखिएगा इस समय काफ़ी दमदार खिलाड़ी, हौसले बुलंद, सुपर टैकल, 3 का डिफेंस, खिली हुई धूप एक बार फिर से मैदान पे। और यहाँ 2 पॉइंट जाएंगे। ऑल आउट का खतरा अब इधर पिलानी के ऊपर आ गया है। देखिए कुछ देर पहले पिलानी ने मुकुंदगढ़ को ऑल आउट किया था और अब पिलानी के ऊपर संकट। अंतिम खिलाड़ी। स्कोर 8-10 यानी 2 अंक की बढ़त मामूली इस वक्त पिलानी के पास। ऑल आउट के साथ ही बढ़त पे होगा मुकुंदगढ़, लेकिन देखते हैं कैच कर पाते हैं कि नहीं। डिफेंस मजबूत चाहिए और यहाँ गलती की है। 1 पॉइंट गंवाया। 11 स्कोर जा पहुंचा इसी के साथ पिलानी का। सुपर टैकल का संकट बरकरार है। 2 ही खिलाड़ी हैं। कॉर्नर पे टच करने की कोशिश मगर बोनस ऑफ, इसलिए टच करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पिछली लाइन पे ही रहते हैं खिलाड़ी अमूमन, लेकिन यहाँ रोकना बहुत मुश्किल होगा। झपट्टा मारा है सीने पे। देखिए थप्पड़ सा जड़ दिया। बहादुर खिलाड़ी। एक बार फिर से अंतिम खिलाड़ी। और यहाँ 9वां पॉइंट जाता हुआ मुकुंदगढ़ के गढ़ में। एक बार फिर से 2 अंक की मामूली बढ़त पिलानी के पास है। यदि कैच करते हैं तो बढ़त पे होगा मुकुंदगढ़। संघर्ष लंबा यहाँ पे और कैच कर लिया गया। कमाल का चकमा तो दिया था, अवसर था लक्ष्य तक पहुंचने का, लेकिन स्लिप हो गए। इसी के साथ ऑल आउट। और पहली बार देखिए बढ़त पे है मुकुंदगढ़। ऑल आउट के साथ ही 1 अंक की बढ़त। ग्रेट कमबैक। पिलानी 11 मुकुंदगढ़ 12। शानदार प्रदर्शन और इस रेडर की दाद देनी होगी। ये चुनौती है पिलानी के लिए। देवेंद्र एक बार फिर पहले आपका खेल। पिलानी बढ़त के बावजूद देखिए पिछड़ता हुआ। एक वक्त 8 अंक की बढ़त थी, लेकिन यहाँ अब मुकुंदगढ़ के पास बढ़त। देवेंद्र फिर से संघर्ष करते हुए सफल रेड होगा यहाँ। जी हाँ, टाइम आउट इसी के साथ पिलानी का। टाइम आउट के बाद फिर से खेल शुरू। पिलानी ने एक खिलाड़ी रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट को साथ में लिया है। देखते हैं उसका कितना लाभ उठा पाता है। मगर इस खिलाड़ी की देखिए बहादुरी। एक जो पॉइंट लिया था सीने को पूरा चाटा सा लगाया था, लेकिन यहाँ पॉइंट जाता हुआ पिलानी के पाले में। जी हाँ, 2 डायरेक्ट पे चले हैं इस वक्त। तो एक बार फिर पिलानी के पास बढ़त 1 अंक की। भले ही बढ़त मामूली हो, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है, वो काफ़ी फायदा करता है। और यहाँ देखते हैं अब 2 डायरेक्ट में पिलानी कितना फायदा उठा पाता है। 7 का डिफेंस है और कमाल का कैच देवेंद्र ने किया है इस वक्त। जिस प्रकार देवेंद्र पकड़े गए थे उसी अंदाज में कैच करते हुए शायद हिसाब बराबर किया है देवेंद्र ने। अब 2 अंक की बढ़त पे है पिलानी। 12 के मुकाबले 14। 4 का डिफेंस जो सबसे कठिन माना जाता है और बेहतरीन भूमिका निभाते हुए निर्णायक के रूप में ओम प्रकाश जी जांगीड़ कुदौठ से, और वहीं उनके साथ उनके पार्टनर स्वर्ण जयंती स्टेडियम झुंझुनू। 11 साल का लंबा अनुभव रखते हैं ओम प्रकाश जी जांगीड़ नेशनल स्तर पे एम्पायरिंग करने का। और यहाँ लीजिए रोकने में कामयाब
पिलानी मजबूत होता हुआ एक बार फिर 3 अंक की बढ़त बना चुका है। 15 स्कोर बढ़ता हुआ, वहीं मुकुंदगढ़ 12 पे रुका हुआ। दोनों ही टीमें एक दूसरे को एक एक बार ऑल आउट कर चुके हैं। पहले आपका खेल देवेंद्र इस वक्त रेड के मुजाहरे पे। यह खूबसूरती पुरुष वर्ग कबड्डी की। देवेंद्र जो मोरवा से बिलोंग करते हैं, उदयमान खिलाड़ी, और यहाँ देखिए परिवर्तन के तौर पे आए हैं इस वक्त मुकुंदगढ़ के रेडर। बोनस ऑन 7 का डिफेंस, लेकिन इसी के साथ मध्यांतर का समय हाफ टाइम के समय स्कोर है मुकुंदगढ़ 12 जबकि पिलानी 15। यानी एक बार फिर पिछड़ने के बाद पिलानी मैच में वापस और 3 अंक की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। ऑफिशियल्स देखिए डॉक्टर विजेंद्र जी शौरान। दूसरे हाफ का मैच लीजिए शुरू होता हुआ। 3 अंक की बढ़त के साथ पिलानी मजबूत और डिफेंस को बरकरार रखना चाहिएगा। एक वक्त 8 अंक की बढ़त थी, 2 के मुकाबले 10 स्कोर था पिलानी का, लेकिन मुकुंदगढ़ ने वापसी करते हुए पिलानी को ऑल आउट किया और उसके बाद पिलानी ने वापस की और बढ़त बनाई 3 अंक की। केर सिंह को टच करने की कोशिश, आगे बढ़ते हुए इस समय योगेश। देखते हैं यहाँ डीशे वापस लौटे, यूं गए और यूं आए। दबाव के ये पल मुकुंदगढ़ जरूर चाहेगा बढ़त को काटना, जितना जल्दी वापसी करेगा उतना बेहतर होगा। एक बार फिर से संघर्ष लगातार देखिए हरफन मोहम्मद खिलाड़ी इस वक्त, लेकिन डिफेंस बहुत ज़बरदस्त पिलानी का। केर सिंह शेखावत मोरवा से और उनके साथ देवेंद्र, और यहाँ कैच कर लिए गए। कॉर्नर पे अच्छा कार्य किया और देवेंद्र को कुछ गाइडेंस दी है। सुपर टेकल 2 का डिफेंस, यहाँ मौका है पिलानी के पास बड़ी बढ़त बनाने का। 4 अंकों की बढ़त बना चुका है देवेंद्र, और यहाँ सेल्फ आउट। सुपर टेकल में 2 पॉइंट गंवाए, ये बड़ी गलती की है। सेल्फ आउट होते हुए 2 पॉइंट गंवाए, जहां पॉइंट अर्जित करना चाहिए था, और अब सुपर टेकल के संकट से बाहर आना चाहेगा। केर सिंह चले, सुपर टेकल है लेकिन इस बार 3 खिलाड़ियों का डिफेंस। देखते कितना फायदा उठा पाते हैं केर सिंह इस दबाव का, लेकिन एक बार फिर खामोश कदमों से, क्योंकि कोई खास रेडर इस समय दिखाई नहीं दे रहा मुकुंदगढ़ के पास। 6 के डिफेंस में 4 नंबर जर्सी में आगे बढ़ते हुए पॉइंट की कोशिश होगी ताकि सुपर टेकल से बाहर आया जाए, और यहाँ पे गलती की है। एक और पॉइंट गंवाया, अब सुपर टेकल के संकट से बाहर आ चुका है मुकुंदगढ़, और लग रहा था कि ऑल आउट का खतरा होगा। अवसर था बड़ी बढ़त बनाने का, लेकिन अब सिर्फ 2 अंक की बढ़त पिलानी के पास है। 14 के मुकाबले 16 स्कोर। केर सिंह 4 के डिफेंस में, और यहाँ लीजिए साइडलाइन से बाहर भेज दिया, और इस तरीके से और साहिल वापस आ गए मैदान पे। ये अच्छी खबर मुकुंदगढ़ के लिए, साइडलाइन से बाहर भेजा और बढ़त अब 1 अंक की मामूली है पिलानी के पास। कैच किया है साहिल को, लेकिन साहिल लंबे कद के और उसी का फायदा मिलता हुआ, और स्कोर लीजिए लेवल होता हुआ इस वक्त। माफ कीजिए 1 अंक की बढ़त पे है इस वक्त मुकुंदगढ़, 17 स्कोर बढ़ता हुआ, और जबरदस्त वापसी एक बार फिर से। पिछड़ने के बाद पहले हाफ में 3 अंक पीछे था, सुपर टेकल का संकट भी था, लेकिन उससे बाहर आते हुए जो वापसी की है कमाल की। स्वर्ण जयंती स्टेडियम झुंझुनू, खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। पुरुष वर्ग का ये बेहतरीन मुकाबला इस वक्त मुकुंदगढ़ वर्सेज पिलानी के बीच, जिसमें कड़ी टक्कर, बेहद कांटे जैसी चुनौती। और यहाँ लीजिए एक और पॉइंट, संकट अब ये ऑल आउट का पिलानी पे आ गया है। जो सुपर टेकल में देवेंद्र ने गलती की, सेल्फ आउट होते हुए 2 पॉइंट गंवाए, वो टर्निंग पॉइंट मैच का यदि पिलानी हारता है तो, क्योंकि वहां मौका था ऑल आउट करते हुए बड़ी बढ़त बनाने का, और वो गलती की, 2 पॉइंट भी गंवाए,
और यहाँ लीजिए चारों दिशाओं से घेर लिया, नजरें हटी तो घटना घटी। फायदा उठाता हुआ इस समय मुकंदगढ़ और बढ़त पे हौसले बुलंद है अंतिम खिलाड़ी, इसलिए आत्मसमर्पण। और यहाँ लीजिए ऑल आउट के साथ ही टाइम आउट। देवेंद्र चले हैं, 6 की बढ़त है इस वक्त मुकंदगढ़ के पास। मुकंदगढ़ 22 जबकि पिलानी 16 पे रुका हुआ। काफ़ी देर से कोई पॉइंट अर्जित नहीं किया हम, और दूसरे हाफ में ऑल आउट किया जिस प्रकार से मुकंदगढ़ ने। बुलंद हौसले, देवेंद्र ज़रूर उस गलती को भुनाना चाहेंगे बेहतरीन प्रदर्शन के दम पे वापसी करते हुए। और साहिल चले हैं एक बार फिर, साहिल का शानदार खेल और बेहतरीन वापसी मुकंदगढ़ की पिछड़ने के बाद। एक बार नहीं 2 बार वापसी की है, और यह थोड़ा सा नियंत्रण खोते हुए लेकिन सुरक्षित। अहम अवसर पे जो गलती की पिलानी ने, वो टर्निंग पॉइंट जो देवेंद्र ने खास तौर पे सुपर टैकल में 2 के डिफेंस में सेल्फ आउट होते हुए 2 पॉइंट गंवाए, वो बड़ा नुकसान था। और ये लीजिए लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, इस बार देखिए चकमा दिया। और वाह, ये बेहतरीन प्रदर्शन है और काफ़ी मजबूती से रोका था, हालांकि गर्दन को दबाते हुए, लेकिन उस दीवार को तोड़ते हुए पहुंच गए लक्ष्य तक देवेंद्र मोरवा से। और 17वां पॉइंट इस वक्त पिलानी के प्याले में। अब बढ़त सिर्फ 5 अंक की। साहिल रेड पे हैं, झपट्टा मारने की कोशिश लेकिन सेफ। देवेंद्र एक बार फिर डी से ही वापस डू डाई रेड की प्रतीक्षा। और लीजिए अब यहाँ ज़रूर होने वाला है कुछ ना कुछ से, या तो पॉइंट गंवा दो या पॉइंट अर्जित कर लो, क्योंकि डू डाई रेड का यही मतलब है। करो मरो की स्थिति। कॉर्नर पे ये देखिएगा, मुश्किल में ज़रूर हैं साहिल, क्योंकि पॉइंट हर हाल में चाहिए। क्या बोनस के लिए जाएंगे? झपट्टा मारने की कोशिश और लॉबी में जाते हुए यहाँ, और पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल 1 पॉइंट यहाँ मुकंदगढ़ के खाते में। देवेंद्र फिर से अंतिम 5 मिनट का खेल बाकी। देवेंद्र को कुछ अग्रेसिव खेल चाहिए, या यूं कहें पिलानी को, क्योंकि मुकाबले में पिछड़ा हुआ। और साहिल फिर से चले हैं, साहिल शानदार प्रदर्शन और मुकंदगढ़ जीत की तरफ बढ़ता हुआ धीरे धीरे, क्योंकि 5 है। और टच किया बिल्कुल मध्यांतर में, आवाज जरूर सुनाई दी। और डू डायरेक्ट पे जाएंगे अब केहर सिंह। मजबूत स्थिति में इस वक्त मुकंदगढ़, और यहाँ हर हाल में पॉइंट चाहिए, क्योंकि डू डाई है, मुकाबले में भी पिछड़ा हुआ, इसलिए अग्रेसिव खेल की जरूरत है, क्योंकि अब 4 मिनट के आसपास खेल बाकी। करो मरो की स्थिति में केर सिंह और सेल्फ आउट वहां पे 2 खिलाड़ी। अरे वाह, ये 2 पॉइंट जाते हुए इस वक्त पिलानी के प्याले में। 4 नंबर जर्सी में चले हैं इस वक्त। डी को टच करने के बाद शायद वापिस आना चाहेंगे। टाइम आउट इसी के साथ पिलानी का। देवेंद्र चले हैं फिर से, रीड हैं पिलानी टीम की, और इनका खेल काफ़ी महत्वपूर्ण। वापसी के लिए ज़रूर संघर्ष की ज़रूरत है, काफ़ी नज़दीक है। और ये देखिए कुछ अनोखा करने की कोशिश, उड़ान भरी मगर क्रेश हो गए। रनवे पे ही ढेर यहाँ देवेंद्र। साहिल चले हैं फिर से रेड पे, और साहिल का खेल काफ़ी बड़ा है, जितनी बड़ी हाइट उनसे ज़्यादा ही खेल दिखाया है। और पिलानी सोच रहा होगा कि साहिल का सामना कैसे किया जाए। बैकफुट पे है पिलानी, लेकिन काफ़ी गैप था इस वक्त केर सिंह और साहिल के बीच, इसलिए बिल्कुल सेफ। तेजी से आगे बढ़े हैं, युवा स्टार हैं। सब जूनियर जयपुर में जो पिछले साल हुआ था उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था इस स्टार ने, लेकिन यहाँ आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एज लिमिट नहीं है। इसलिए सीनियर खिलाड़ियों का मिश्रण और लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश, मगर साहिल ने थामने रोक लिया। 2 डाई रेड पे हैं, 5 का डिफेंस। पॉइंट के लिए जाना चाहेगा, देखते हैं आखिर
लूज कंट है और रेडर आउट यहाँ पे। सेकंड टाइम आउट, सेकंड हाफ। साहिल फिर से रेड पे, डी में ही जाकर वापस लौटे थे, इसलिए देखिए साहिल वापस रेड के ऊपर। लेकिन पिलानी जिस प्रकार से बढ़त बनाने के बावजूद पिछड़ा, और ये देखे देवेंद्र ने दमदार तरीके से रोकने की कोशिश की, लेकिन क्या यहाँ पांव खिलाड़ियों का सीमा रेखा लांग गया, लक्ष्मण रेखा पार है कि नहीं। रेडर सेफ है और यहाँ पॉइंट जाता हुआ मुकुंदगढ़ को। बिल्कुल सही फैसला, क्योंकि उनका पांव सीमा रेखा को क्रॉस कर गया था और यहाँ जो मेहनत थी उस पे पानी फिर गया। जहाँ देवेंद्र चला है इस वक्त, ब्लॉक करने की कोशिश की और साइड लाइन से बाहर भेजा। एक बार फिर से मुकुंदगढ़ मजबूत। पिलानी के सामने साहिल का सुरमा इस वक्त देखिए। अंतिम 1 मिनट का खेल बाकी और मुकुंदगढ़ के पास अच्छी खासी लीड इस वक्त। लीजिए, इसी के साथ खेल समाप्ति की घोषणा स्वीकार किया और यहाँ पे केर सिंह देखिए खेल भावना का परिचय देते हुए मुकुंदगढ़ ने जबरदस्त खेल दिखाया। पिछड़ने के बाद वापसी की। 21 के मुकाबले 29 यानी 8 अंक के अंतर से मुकुंदगढ़ ने पिलानी को पराजित किया। बहुत ही शानदार खेल दिखाया, खासकर साहिल ने। स्वर्ण जयंती स्टेडियम से मैं गजानन दोबड़ा एक बार फिर आपको वापस ले चलता हूं। जैसे अगला मैच शुरू होगा मैं फिर हाजिर रहूंगा। शुक्रिया।